कौम को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ख्वाजा आसिफ से भी और इंज़माम उल हक से भी। वाह! क्योंकि अभी कोई 1874 की उर्दू डिक्शनरी निकली है, उसमें जौन-सा लफ्ज़ है, जौन-सा लफ्ज़ जो है ना, ये उर्दू का लफ्ज़ है, ये इंज़माम उल हक और ख्वाजा आसिफ ने नहीं सर, बनाया। हम देखिए हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है और इसके साथ-साथ इस हर नाज़ुक मोड़ के ऊपर ना एनर्जी क्राइसिस जो है हमेशा हमारे साथ रहा है। तो ये लोगों को लग रहा है कि ये जब बैटरियाँ लग जाएँगी ढेर सारी, आपने तो अपना ज़ाती एनर्जी क्राइसिस ठीक की है ना। मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। ये लिथियम बैटरीज़ का मैंने सुना है एक और भी रौला होता है कि ये जब एक दफ़ा हो जाए, बन जाएँ, तो फिर इनको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल में ले आना चाहिए। अगर ये बहुत अरसे पड़ी रहें, तो उससे इनकी एफ़िशिएंसी काफ़ी कम होती है। अस्सलाम वालेकुम मुज़ बच्चों में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर, आप ना बड़ा बच गए। सर थैंक यू। उसकी वजह ये है कि प्लान हमारा इकट्ठा था संडे को जाने का सोलर एक्सपो हाँ पे। जी, बिल्कुल। आप किसी वजह से नहीं जा सके, मैं गया और दिल खराब करके आ गया। सर, वो था कि जैसे बच्चे को किसी ने कैंडी शॉप में नहीं छोड़ दिया हो कि हुँ, ये भी पसंद आ गया और वो भी पसंद आ हुँ, गया। और वो पहले तो मैं बल्कि जब घुसा तो वो मैंने हॉल अच्छा, एक तो ये है कि वो सरकारी वो वाला मसला था कि 3 गेट बंद हैं। छठे से या 5वें से ही आएँगे तो पता नहीं आप क्या। एक्सपो सेंटर की बात करें हाँ। सर, एक्सपो सेंटर में अब जो भी इवेंट हो ना, तो उसके बाकी सारे गेट बंद होते हैं। एक एंट्री, एक एग्ज़िट। क्यों? पता नहीं सर, मैं अभी वो काविश का कॉन्सर्ट था, तो मैं चला गया सुनने के लिए, तो एक गेट खुला था और एक गेट एग्ज़िट वाला था। इसकी कुछ समझ नहीं आई किसी को, लेकिन सर होगी उनके ज़हन के अंदर कोई हमसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, आपको पता ही है ये। हाँ, ये बिल्कुल है हुँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब हम इनसे पूछेंगे ना तो वो कोई कहेगा कि मैंने सोचा। हुँ, ये बड़ा मसला है। हुँ, हमारे जो है ना जेनेटिकली मतलब हमारा जो डीएनए हमारा काम ही नहीं है सोचने नहीं। का। सर जब सोचने पे बाद आप कहें जी आपने क्या सोचा तो मैंने कहा सिक्योरिटी जब सिक्योरिटी का मामला आ जाए तो फिर तो आप भी आगे से जवाब क्या दे सकते हैं अगले को? हाँ, बहरहाल इतना मतलब बड़ा एक्सपो सेंटर बनाने का मतलब तो यही था कि सब खुला हो, मतलब नहीं सिक्योरिटी सर अलगार बढ़ा दें। शायद सर वहाँ कुछ इतने इवेंट शायद हो ही ना रहे हों जो बाकी सारे गेट है वो ज़ंगी हो चुके हैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि 2 जो खुले हैं उनको हम ट्रस्ट करते हैं तो वहाँ से इन आउट कर ले लोगों को। बहरहाल उसके बाद आपका भाई बढ़ गया हॉल में और सर मैंने वेरी वो गुड। पूरा हॉल देखा, एक आधा दोस्त भी मिल गया, मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैंने कहा बस ज़बरदस्त अब चलते हैं। तो वो दोस्त ने कहा कि बस बाकी नहीं देखना, मैंने कहा बाकी का क्या मतलब है? हुँ। सर 3 हॉल थे वाह, जिसमें वाह, ये वाह, सारा वाह! कुछ लगा हुआ वाह, था वाह, वाह! और ब्रांड ही ब्रांड, वो मतलब ये गुडवी और सॉलिस टाइप छोड़ के ना जो इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारों ने रखी हुई थी। बाकी सर ऐसा-ऐसा ब्रांड कि कभी उसका नाम नहीं सुना लेकिन बड़ी तसल्ली हुई कि अब इसका मतलब है कि धक्का खुल गया। और यकीनन तकरीबन 100% चाइनीज़ ही होगा। हाँ, 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 सर तो चाइनीज़ फिर रहे थे। हाँ, ज़ाहिर है सर। तो वो बड़ा अच्छा था, बड़ा ही दिल ललचाया, पैसे नहीं थे वरना जो है ना अब इस वक़्त सर अबाउट टाइम। सर मैं डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि ये जो बैटरियाँ यहाँ पे या तो इम्पोर्ट हो रही हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं या असेंबल हो रही हैं जैसे गाड़ियाँ होती हैं, अभी भी ओवर प्राइस्ड है। अभी ये राइटली प्राइस्ड नहीं है, अभी भी महँगी बेच रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये इसके अंदर जैसे आपने कहा कि मार्केट में इतनी सप्लाई मौजूद है, अभी तो डिमांड का इश्यू है ना, लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे। जो सोलर पे आते-आते लोगों को इतने साल लग गए, अब सोलर सोलर हुआ हुआ है सारा लाहौर शहर। तो ये बैटरियों पे आने वाला जो एक सिस्टम जब बनेगा तो इसकी मैं फ़ोरसी कर रहा हूँ कि सालों में नहीं चंद महीनों अगर आप वेट कर लें, तो इसकी कीमत जो है वो और नीचे आएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। क्योंकि एक तो जब वही इकोनॉमिक्स का ही रूल है, जब इतनी सप्लाई आ जाए, डिमांड है नहीं, तो फिर वो कीमतें कम करेंगे सारे मिल के। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो ये है कि बड़ा ही अच्छा होता कि अगर मैंने ना लेनी होती हुँ, क्योंकि बड़ी ये तो सेल। हमेशा अच्छा होता है हाँ, सर। नहीं मतलब उस वक़्त ना मतलब उस एक्सपो की वज़ह से हुँ, उन्होंने, मैं वीडियोज़ देखता रहता हूँ, मुझे प्राइस का अंदाज़ा है, हुँ, तो वो वाक़ई उस दिन डिस्काउंट पे दे रहे थे और कह रहे थे अच्छा, कि 10,000 15,000 दे जाओ, हाँ। बुक करा लो, कल पूरी पेमेंट करके तो आपके घर आ जाएगी। व्हिच फर्दर सजेस्ट के मार्जिन है उनके पास? उनके पास मार्जिन है, एक ये वाली बात कि वो नए सामान शायद उन्होंने चाइना में बुक कर लिए हुए हुँ, हैं, पुरानी अभी बिके नहीं, हुँ, वो वजह हो सकती बिल्कुल। है। तीसरी, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे है, आई एम मेकिंग असम्पशन्स हुँ, कि ये भी हो सकता है कि ये सामान बहुत पहले का आया हो। ये लिथियम बैटरीज़ का मैंने सुना है एक और भी रौला होता है कि ये जब एक दफ़ा हो जाए, बन जाएँ, तो फिर इनको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल में ले आना चाहिए। अगर ये बहुत अरसे पड़ी रहें तो उससे इनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है, तो शायद वो भी एक खतरा हो सकता हो। डेफिनिटली। जहाँ तक आपकी ये वाली बात है ना कि थोड़ा-सा और वेट कर लें और अच्छी आ जाएगी,
उससे मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता। हुँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि वो जो CATL वाला रौला है ना सारा सोडियम वाला, सोडियम वाला। वो तो वो आज ही डिस्कस कर रहे थे, एक वीडियो मैंने आपको भेजी थी। वो तो हमें नहीं पता कि 6 महीने में आएगा या 2 साल में ऐसे ही। कमर्शियल होगा या 3 साल में होगा। उसको वैसे भी यूएस ने तो अनलिस्ट कर दिया है तमाम एक्सचेंज से। हुँ। और वो उनका वो चाइना के साथ रौला है कि जी ये कंपनी जो है ना ये यूएस के अंदर उनकी फैक्ट्रियां थी जो यूएस ने निकाल दी हैं। सो वैसे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही रहने चाहिए और जब भी वो कमर्शियल होंगी बैटरीज तो हाँ पाकिस्तान जी। में फ़ौरन आ जानी चाहिए। लेकिन पता कोई नहीं ना होता, अमेरिका कह दे कि यार वो नहीं आप हमारे भी दोस्त हो तो ये वाली ना खरीदो टाइप हुँ। सीन, तो एक रौला ना बन जाए। अच्छा चलिए दूसरा वो नहीं भी बनता। बात ये है कि वो जो अगर इसको 2 साल लग जाने हैं, तो वो जो तकलीफ आपने काटनी है कि अभी मानसून आना है, मानसून में आपको पता है रिमझिम 6-6 दिन भी चलती रहती है। तो जो लेस्को ने हमारे साथ करनी है, तो उससे बेहतर ये है कि मतलब अगर वो खून जो हमारा जलना है, वो अगर बच जाए, नोबडी कैन टेक अवे द डांसेस यू हैव हैड। हुँ। तो वो जो आप अभी इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा दुख होगा जब आज से साल बाद ही अगर एक बैटरी मज़ीद इससे एफ़िशिएंट और सस्ती आ गई, हुँ। तो आपने महँगी खरीदी होगी, आपको दुःख होगा। लेकिन सर वो जो साल आपने सुकून का गुज़ारा होगा। और तीसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है मेरे पास तो ख़ैर पैसे थे नहीं तो वो मैं नहीं कर सका, लेकिन देखें आपने 32-32 किलोवाट की बैटरी जो है वो 12-12 लाख रुपए की हो गई है, ठीक है? ये 2 भी अगर आप लगाते हैं तो ये बने 24 लाख जी। रुपए। इस पे आप 4.5 लाख रुपए का इन्वर्टर भी डाल दें, हुँ। तो ये हो गया कोई 28 लाख के करीब। तो अगेन मेरे पास नहीं है, पर क्या है ये? हुँ। $10,000 हुँ। $10,000 कुछ भी नहीं होता। आप सोचें $10,000 में ना आप मतलब कोई बड़ा कुंभा है उसका तो नहीं, हमारे तो क्योंकि घर में फ़र्द बहुत कम है। हम इसके बाद इफ़ेक्टिवली लेस को कटवा के बाहर गेट पे पोस्टर लगा सकते हैं कि हमारा इस रियासत से लेना-देना ही कोई नहीं, हमें नामीबिया का शहरी समझा, लिखा और पढ़ा जाए। हुँ। सर लुत्फ़ तो आता है ना। लुत्फ़ तो आएगा। अगर देखिए इस जो नामीबिया वाला मसला है आपका, वो तो देखिए हुकूमत ने पहले ही सोच के आप नामीबिया के शहरी बनने लगे हैं बकौल खुद। तो उन्होंने ये कर दिया है कि जी हर घर जहाँ पे लेस्को बिछी हुई है, तो एक मिनिमम आएगा चार्ज आपके घर के ऊपर। आपने मीटर बंद करा दिए, कटवा दिए, जो मर्ज़ी कर दिए। अब ये वो कैसे करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जी हर शख्स कुछ ना कुछ तो लेस्को को आपने देना है। क्यों देना है, ये एक वाहियात सी और बेहुदा सी बात है, पर चलें मान ली आपकी बात। दूसरा मैं एक और चीज़ से स्केप्टिकल हूँ। मुझे समझ आ गई कि लोग इतनी जा क्यों रहे बैटरियों की तरफ। एक तो कन्फ्यूजन बहुत पैदा हो, आप कन्फ्यूज़ होके आए ना वहाँ से, आप खुश तो नहीं आए कि ये है, ये खरीद। सर आपको याद होगा आप, मैं और बाबर निज़ामी साहब, हम गए थे ये जेल रोड के ऊपर जहाँ पे वर्क है, सारी शोरूम्स हैं, चाइनीज़ गाड़ी देखने। जब चाइनीज़ गाड़ियों का यहाँ पे नामो-निशान नहीं था, तो डीएफएसके की जो पहली थी 2021 की बात है। 2021 की बात है, चेरी थी। अब हाँ, आज से 4-5, तो हम वो बैठे और हमें नहीं पसंद आई, और हम तो सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए गए थे। और फिर हमने फैसला यही किया गाड़ी में बैठ के जी कि अभी वेट कर लो, देखते हैं कितनी को चाइनीज़ गाड़ी आ जाए। वो दिन और आज का दिन देख लें कि हर चौथी गाड़ी जो है वो तकरीबन चाइनीज़ है। चंद ब्रांड्स 5-6 हैं जो मशहूर हुए हैं और आई जा रहे हैं। हर महीने बाद नई चाइनीज़ गाड़ी लॉन्च हो जाती है। तो मुझे लगता है इधर भी यही होगा कि जो ब्रांड अपने आप को जल्द से जल्द ज़्यादा सारी बैटरियाँ बेच के मनवा लेगा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसका, तो वो फिर एक ब्रांड बन जाएगा, वो हैवेल बन जाएगा उसका या चंगन बन जाएगा उसका, और वो फिर आप कहेंगे यार अब मैं ले लूँ। अभी असल में ना वो पॉइंट नहीं रीच हुआ। दूसरा सर इसके अंदर जो है ना, ये बात बिल्कुल आपकी 100% दुरुस्त है कि हम किसी न किसी तरह, जो हमने पूरा एपिसोड कर चुके हैं इसके ऊपर, कि आपको क्यों बैकअप बनाना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए लेस्को वाले जो है ना, अब जिन इलाकों में जैसे इस्लामाबाद की हद तक बात, वहाँ एस्को चले है तो एक ही बात ना, वहाँ लोड शेडिंग ठीक-ठाक होना शुरू हो गई है। आप यहाँ पे डीएचएज़ जो नए फेजेज़ हैं 6, 7 जो 8 है, वहाँ पे लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है। तो इवेंचुअली हर घर ने अपने अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल करवानी हैं। अभी तक अगेन सिर्फ ये है कि लोग जो है ना वो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर कि जी बैटरी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आग लग गई तो फिर की करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोग कहते हैं यार कि अगर मैंने, आपने कहा 24 लाख रुपए और वो आपको 64 किलोवाट टोटल देता है। वो कहेगा यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं 15 लाख रुपए का ना जनरेटर लगा लेता हूँ। बैकअप की बात हो रही है ना, तो अभी हालाँकि है वो गलत अप्रोच। उसमें आपका खर्चा ज़्यादा है, उसमें मेंटेनेंस है, आप डीज़ल सुट्टी जाएँगे उसके अंदर, फिर आपने उसको ऑयल चेंज भी कराना है, लेकिन आपका लंबी बिजली बंद होने का मसला हल हो जाता है। मेरे ख़्याल में कंज़्यूमर जो है ना इस लिम्बो में फँसा हुआ है इस टाइम, और ये जैसे ही टूटेगा ना, एक तो सबसे खूबसूरत बात तो ख़ास पंजाबियों की ख़ास तौर पे है कि यहाँ पे जो है ना देखा-दाखी और सुनी-सुनाई चीज़ जो है ना,
वो उसके ऊपर लोग ना फ़ौरन हो जाते हैं, वो गड्डी होए, प्लाट होए, और ख़ास तौर पे आजकल ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के जब ख़ानदान इकट्ठे होते हैं तो क्या बात होती है, सोलर कितने किलोवाट बना रहा है मेरा और तेरा, फ़ोन निकल जाते हैं सबके। तो वो कन्वर्सेशन जिस सेकंड बैटरियों पे जानी है ना, तो यहाँ पे बैटरी वो होगा माहौल। इसमें कोई शक नहीं, मैं कंफ्यूज होकर निकला और इसका कोई इलाज निकालना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक बैटरी है जो कि IP66 है और वो सस्ती मिल रही है, और दूसरी बैटरी है जो IP20 है और महंगी बिक रही है। जब आप सवाल करते हो कि ऐसा क्यों है, तो वो जो IP20 महंगी दे रहा है, वो कहता है कि आप वो जिसकी IP66 दे के आए उसको खोल के देखा है वो एक्चुअली IP66 है भी या नहीं। तो अब मैंने तो नहीं खोल के देखा, ना मेरे प्यो को भी पता है कि खोल के मैं देख भी लूंगा तो नहीं और पता खोल लगना के है। अंदर बैटरियां लगी हुई हैं, हम क्यों हाथ लगाएं उसको? दूसरी चीज ये है कि ये जो है ना कि कुछ अरसे जब हम रुकेंगे तो शायद प्राइस नीचे चली जाए, ये शायद शायद ऐसा ना हो। उसकी वजह ये है कि अभी आई एम श्योर कि वो जब कंपटीशन भी होगा, लोग मंगवाएंगे भी ज्यादा, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मार्केट का असूल यही है कि उसको नीचे आना चाहिए। लेकिन सर अभी आई एम अज्यूमिंग कि ठीक ठाक अंडर इनवॉइसिंग हो रही होगी, और थोड़े दिन बाद सरकार को होगा कि ओहो ये क्या हो रहा है, तो वो उसको फिक्स करेंगे। जब उसको फिक्स करेंगे तो टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस वहीं आ जानी है, मतलब उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। सर देखिए, सरकार की ना, मैं हमेशा से एक बात समझता हूँ, हर सरकार, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सरकार का एक हमेशा से एक हालत होती है उनकी, और वो हालत होती है उनकी फटी पड़ी होती है किसी ना किसी चीज़ की वजह से ना वो फटी पड़ी होती है। वो अभी आज से कुछ देर पहले सोलर था कि जी नेट मीटरिंग कर रही है, ग्रॉस मीटरिंग कर रही है, छतों पे जाके देखे कितने प्लेटें लगाई हुई हैं आपने, वो नहीं कर पाई अभी तक इफेक्टिवली। अब नया रौला बैटरियों का है, तो सरकार को मेरा मशवरा तो ये है, इसके पीछे रहने, मतलब कि आप जब बैटरियाँ सब घरों में लग जाएँगी तो फिर ख़्याल आएगा जी अब क्या करें? इससे आगे आएँ, गेट अहेड ऑफ इट जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जी एक मसला आपको फ़ोरसी कर रहे हैं आप जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठें तो सही। वो कंपनी भी हो सकती है, वो कंज़्यूमर भी हो सकता है, वो और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सोलर में तो आपका एक ना सरकार से ताल्लुक है कि आपकी सोलर तो आपकी चारदीवारी के अंदर, लेकिन मीटर बाहर लगा हुआ है, और उस मीटर का पूरा कंट्रोल और हक जो है वो सरकार के पास है। जब एक दफ़ा आपने बैटरियाँ लगा दी, तो घर के अंदर कौन बढ़ेगा हमारे? देखने के लिए कितनी बैटरियाँ लगी हुई, क्या हुआ? फिर क्या करेंगे आप? सो सरकार जो है ना, अगर तो इसको उस तरह से प्ले कर रही है ना कि यार जदों होएगा सो वेख लवांगे, कर को मसले वाली गल नहीं, ये मसले वाली बात है। अगर तो ये सस्ती हो गई, तो फिर बस बहुत और मसले वाली बात है, और ये अफोर्डेबिलिटी आ गई। और वैसे भी से कौन कहता है कि यहाँ पे बैटरियाँ नहीं लगी हुई? ये तो ये वाली बैटरी है लिथियम जो अब आई हैं, अच्छी-सी केसिंग के अंदर मॉड्यूलर आ गई हैं। लेकिन जो आपकी नॉर्मल एजीएस और बाकी ओसाका-शाका वाली बैटरियाँ हैं, लोगों ने घर में वो नहीं लगाई हुई? बिल्कुल लगाई हुई हैं, अपने यूपीएसओं के साथ लगाई हुई हैं। उनको चार्ज करके वो रात को बिजली लेते हैं उससे, तो ये काम तो एक छोटे स्केल पे बड़े सालों से हो ही रहा है। बिल्कुल, इसमें ना एक और कॉम्प्लिकेशन जो ज़ाहिर अब शायद उसका कोई उन्होंने हल निकाल लिया हो, और ये अब जो कंपनीज़ हैं ये ज़्यादा रिलायबल हों। कि मेरी एक दोस्त जिसने आज से कुछ 4-5 साल पहले ही बैटरी लिथियम हुँ, हुँ, लगवा ली थी, उसका मसला आ गया बैटरी में, और कंपनी ने कहा कि बिल्कुल हमारी जो है वो पॉलिसी है कि हमने इसको ठीक करके आपको देना है 5 साल के अंदर। लेकिन अब ये वाला मॉडल हम बनाते ही नहीं। अब चाइना का ये भी तो रौला है ना कि वो हर दूसरे दिन तो मॉडल बदल जाता है और पिछले वाला बनता ही नहीं। हुँ, तो उस केस में वारंटीज का क्या बनेगा? ये सवाल नंबर 1 है। इसमें ज़ाहिर है कंज्यूमर कोर्ट को ज़रा थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा ताकि लोगों के राइट्स हुँ। मिलें उनको। दूसरा जो हम वो घरों की बात कर रहे थे कि सिविल इंजीनियर्स को अब कंपनीज़ बना के तो करनी चाहिए। हाँ इसी जी। तरह यहाँ पे अब जो है ना, कोई ये इंजीनियर्स ये वाले भी मिलें इलेक्ट्रिकल टाइप, और ये कोई फर्म बनाएँ जो कि टेस्ट करें बैटरियाँ और बताएँ कि हाँ, ये फलाना क्लेम कर रहा है IP20 तो ये यही है, और फलाना क्लेम कर रहा है 66 इतने साइकिल तो वो वही है। मतलब ज़ाहिर है साइकिल तो शायद तो टेस्ट करने का कोई ऐसा तरीका हो भी या ना भी हो। बाकी चीज़ें तो टेस्ट हो सकती हैं। तो वो रिव्यू करने वाले को इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी सारी बैटरियाँ हुँ। शायद खरीद के, लेकिन वो जो अच्छी जेन्युइन अच्छी होंगी वो तो अपनी खुद टेस्ट करने के लिए दे सर ये देंगे। मसला आप कह रहे हैं बैटरी का, सुनील मान चाहिए हमें सर बेसिकली सर, हाँ। और सर देखिए सुनील भाई तो एक वर्सेटाइल आदमी है। ये हम उन्हीं को मशवरा दे देते हैं आप और मैं मिलके कि सुनील भाई आप बैटरियाँ अब रिव्यू करना शुरू कर दें। ये देखिए, हमें बंदा चाहिए जिसके पास टेस्टर हो। हुँ। वो क्योंकि लोग ना ज़ुबान लगा के भी बैटरी चेक कर लेते हाँ, हैं। नहीं वो वो नहीं। नहीं करना सर, वो हाँ। बिल्कुल सुनील भाई नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। टेस्टर सर बहरहाल ये अच्छी चीज़ें हैं। हम देखिए हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है, और इसके साथ-साथ हाँ, इस हर नाज़ुक मोड़ के ऊपर ना एनर्जी क्राइसिस जो है हमेशा हमारे साथ रहा है। तो ये लोगों को लग रहा है कि ये जब बैटरियाँ लग जाएँगी ढेर सारी, आपने तो अपना ज़ाती एनर्जी क्राइसिस ठीक की है ना।
मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा क्रिएट। और अभी मैं तो हैरान हूँ आपकी जो बात आपने कि 3 हॉलों में तकरीबन 300 ब्रांड कम से कम। अन्य वाह ब्रांड था, गिना नहीं मैंने, लेकिन अन्य वाह ब्रांड तो था। ये कहीं ना कहीं तो रजिस्टर एससीसीपी नुमा कोई मामला इन्होंने किए होंगे। अगर कंपनी बनाई है और वो रजिस्टर हुई है और उनका मेन मकसद है बैटरियां मंगवाना, तो इसका मतलब है हुकूमत जो है वो कह रही है बनाएं। और इसमें सर ऐड कर लें कि अब मैंने बहुत सारी जगहों पे देखना शुरू कर दिया है कि जो आपके हॉट स्वैप बैटरीज हैं, अब कई पंपों पे, कई कमर्शियल इलाकों पे लगी हुई है। अब वो जो हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बाइक्स मौजूद हैं। मैंने खुद 2-3 पेट्रोल पंप पे देखा है, वो बंदा आता है अपनी बाइक पे, वो अपनी बैटरी निकालता है, नई वाली लगाता है और वो गुड टू गो है। तो ये काम भी, और इसके पीछे तो पंजाब गवर्नमेंट एक लिहाज से खुद भी है। और तो ये जो सारा सीन है बैटरीज वाला, ये भी एक बूम जो है ये बस तैयार है, ये होने को जा रहा है। और उसकी वजह ये नहीं कि आप एक्सपो पे हुआ है या मैंने पंप पे बैटरी देख ली। सोशल मीडिया हर चौथी पांचवी रील जो है उसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना हो सकता है। और लोग जो है इवेंचुअली बस ज्यादातर कंज्यूमर इसके अंदर आ जाएंगे तो ज्यादातर लोग लगाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर, एक और जो गलती हो गई ना, वो ये है कि हमें फ्राइडे को जाना चाहिए था। हम्म। उसकी वजह ये है कि मैं तो संडे बिल्कुल जब ख़त्म हो रहा था तब क्या था, जो इन्फ्लुएंसर्स पहले गए हुए थे ना, जाहिर है उनके फॉलोअर्स भी हमारे ज़्यादा थे, लेकिन उनको वहाँ पे गिफ्ट भी बड़े मिले हैं, उनको इन्वर्टर मिल गया। उन्होंने कहा यार हमारी वीडियो कर दो ब्रांड की, ये लो जो इन्वर्टर ले मुफ्त। जाओ। सर उधर बड़े सीन हुए हैं। सर ये कितनी गलत बात है सर कि हमें ये पता ही नहीं था कि ये दिहाड़ी भी लग सकती है। तो सर हमने आइंदा से सर अगर फल का, फूल बूटों का, किसी का भी एक्सपो हो रहा है तो हमने एक्सपो सेंटर जाना, उसी गेट से जो गेट उन्होंने दिया और हुआ है, फर्स्ट डे फर्स्ट डे जाना है। और हमने जाके इक्विपमेंट साथ लेके जानी है, गिम्बल शिम्बल लेके, ताकि उनको लगे कि ये सीरियस लोग आए। तो सर भारत ये तो चले सर बैटरी शैटरी का हुआ। और सर ये तो अगेन जैसे मैं पहले भी कह रहे थे, जाती मसले हल हो जाएंगे लोगों के। जो लोग नहीं लगवा रहे, ना सोलर लगवा चुके हैं, जो वापडा पे मजबूर है एक हद तक, जो उनका सबसे बड़ा इशू हमेशा ज़िंदगी का रहा है कि ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, जिनकी हर वक्त मेंटेनेंस भी हो रही होती है और ट्रांसफार्मर भी ठीक हो रहे होते हैं। वर्ल्ड बैंक सर बीच में कूद पड़ा है। 10 साल एक प्रोग्राम दिया गया है हमें, जो $37 करोड़ का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत जो है कुछ फीडर्स और सारी चीज़ों की अपग्रेडेशन होगी और मामला ठीक होंगे। तो अब ये वर्ल्ड बैंक जो है हमें पैसे दे रहा है। अब सवाल ये है कि ये पैसे जो हैं आया इसी मकसद के लिए यूटिलाइज़ होंगे, इफ़ेक्टिवली होंगे? वो कौन से इलाके जो हैं उन पे ये पैसे लगेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है ये पैसे पूरे पाकिस्तान के लिए तो नाकाफ़ी हैं और ये मसला पूरे पाकिस्तान का है। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, वैसे भी लोगों को ज़रूरत रहेगी। मैं तो जो एक सिन पेंट कर रहा था ना पिक्चर, कि हुँ, मेरे घर में लोग भी कम हैं, और अगर 32 किलोवाट टाइप 2 लग जाएँ तो हुँ, मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। सब जगहों पे तो ऐसे नहीं है ना, कुंबे भी बड़े हैं, सब इतने लगवाएँगे भी नहीं। लोग तो 5-5 किलोवाट की बैटरियाँ ले रहे हैं, हुँ, तो वो ज़ाहिर है रात को आपको ये किसी ना, मतलब उसका सबसे जो इफ़ेक्टिव यूज़ है वो ये है कि आप जैसे ही पीक आवर शुरू होता है, बिजली आ भी रही है तो आप बैटरी पे शिफ्ट हो जाओ, हुँ, जैसे ही पीक आवर खत्म होता है तो फिर बेशक वापडा से, लेस्को से ही चार्ज कर लो। तो लोग जो है ये हाइब्रिड मॉडल पे ही चलेंगे, हुँ, मतलब ये नहीं हो सकता कि वो उससे हट जाएँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा सबसे बड़ा मसला है। हुँ। बहुत शुक्रिया, वर्ल्ड बैंक से मुझे मोहब्बत है। सर बहुत अच्छा। उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। आईएमएफ से बेहतर लगता है हमें। हाँ, एडीबी भी सुना है हमें इस मद में पैसे देने वाला है। और एक और चीज़ मैंने सुनी है, नॉट 100% श्योर, वो ये कि आईएमएफपी ने जो हमें वैसे पैसे देने हैं वो तो देने ही हैं, वो भी शायद इस मद में अलहदा भी दे दें कि आप आईएमएफ। ट्रांसमिशन अपनी बेहतर कर लें। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो ट्रांसमिशन वाले पैसे हैं ये ट्रांसमिशन में ही लगें, ये किसी और चीज़ में ना लगें। मतलब आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है आईपीपीज़ बनाने की और बिजली घर बनाने की हाँ। और ये सारा कुछ करने सर की। मैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं बनाने की। मैं तो ये कह रहा हूँ जो हमने जो पुलों और अंडरपासों का जाल बनाया है वो उसके अंदर ना ठोक दें ये पैसे कि जी और मज़ीद इसको कर लेते हैं। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो जो इसका बुनियादी मकसद है उसको ठीक करें। और मैं इसके ऊपर सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब को, क्योंकि ये इशू सबसे ज़्यादा टेकअप किया है किसी सियासतदान ने, वो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिनका एनर्जी सेक्टर से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो तो डिफेंस के बंदे हैं। वहाँ ज़्यादा काम नहीं है ना। तो ख्वाजा साहब इस चीज़ को ना रखते हैं। लेकिन उन्होंने वैसे ये है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने फिर शायद कहीं अब एक किसी फोरम पे ये वीगो डालो के खिलाफ फिर से उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है किसी, लेकिन ज़ाती महफ़िल के अंदर उन्होंने कहा है कि ये बड़े ख्वाजा साहब से मेरे ख़्याल में एक दिन वॉक कर रहे थे या तो सियालकोट में या इस्लामाबाद के अंदर, और कुछ डाला जो है ना वो तेज़ी से गुज़रा है और ये अभी तक बात उनको हज़म नहीं हुई। सर वो भी दूसरा ये है कि कौम को माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, ख्वाजा आसिफ से भी और इंज़माम उल हक से भी। वाह! क्योंकि अभी कोई 1874 की उर्दू डिक्शनरी निकली है, उसमें जौन-सा लफ्ज़ है,
जौनसा लफ्ज जो है ना, ये उर्दू का लफ्ज है, ये इंजमामुल हक और ख्वाजा आसिफ ने नहीं ख्वाजा बनाया। आसिफ का तो जो है नहीं है उनका उनका फेवरेट लफ्ज। हाँ, उनका जो है, और बिल्कुल। ये जौनसा, तो दोनों उर्दू के लफ्ज हैं। सर ठीक है, देखिए शीन काफ ठीक करना किसी का काम नहीं, आपको बात समझ आ रही है ना उनकी ख्वाजा साहब की। और सर मुझे लगता है उनसे ज्यादा रौनकें जो हैं वो पार्लियामेंट में किसी और ने लगाई है। और मैं ये आजकल की नहीं बात कर रहा कि मतलब बंदा बुजुर्ग होकर जरा मजीद मतलब जरा खुला डुला हो जाता है। मैं तो उनकी अर्ली डेज की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस निकाल के देखो, ख्वाजा साहब हमेशा से फॉर्म में ही होते हैं। जो बंदा नहर में छलांग लगा दे हाँ, ब्रिज पे से, हाँ, वो हाँ। वो कुछ नहीं तब कर पता नहीं सकता। कहाँ और छलांग लगाते हो ख्वाजा साहब। सर कमाल बात है भारत सर। चले सर, वर्ल्ड बैंक के पैसे भी मुबारक, और पाकिस्तान के अंदर बैटरी रेवोल्यूशन जो है इंशाल्लाह जब आएगा उसकी भी सबको एडवांस मुबारक। सर याद लेते हैं, अगले एपिसोड मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।